है अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है अपने पोस्ट ऑफिस से, अकोमोडेशन के पास होता है या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के पास होता है। एनआई नंबर अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो आपके लगातार एंड तक आपके साथ चलना है। तो वो कभी चेंज नहीं होता, वो आपके साथ फिक्स रहता है। जो मुझे इजी लगे तो वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो जैसे एक सीरीज़ मेरी जा रही थी मई टेक और सितंबर टेक वाले को, तो उस सीरीज़ के मुताबिक मैंने आपको अकोमोडेशन तक बता दी थी, मतलब अकोमोडेशन तक गाइडेंस दे दी थी कि आपने अकोमोडेशन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें अपने नोटिस में रखनी है और क्या क्या चीज़ों से आपने बचना है। तो दूसरा उसके बाद स्टेज आती है, यहाँ पे आके जब अपना लैंड हो जाते हैं तो मैंने आपको एयरपोर्ट का भी बता दिया, इतना कोई इशू नहीं होता। आप जिस मर्जी एयरपोर्ट में जाएँ, बस कॉन्फिडेंस से जवाब दें। बाकी अगर आपका बाकी इंटरव्यू आते हैं उसमें भी आप अपना हॉनेस्टली होकर अपना जवाब दें, कॉन्फिडेंस से बात करें। तो ये इनको भी पता है कि न्यू बच्चा अगर आप हॉनेस्टी से कॉन्फिडेंस से अगर सच बोलेंगे, अगर हिचकिचाएंगे तो उन्हें पता होगा क्या ये न्यू बच्चा है तो थोड़ा ये हिचकिचा रहा है, तो वो है कि वो छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये है कि उसके बाद स्टेज की आती है जब आपने अपने जहाज से भी आगे, अकोमोडेशन में भी आगे, उसके बाद ये होता है कि आपने जब यहाँ पे अकोमोडेशन में आ गए उसके बाद क्या नेक्स्ट काम है। उसके बाद नेक्स्ट ये काम होता है कि आपने अपने सबसे पहले काम, 3 काम है। सबसे पहला काम जो है वो आपने करना है अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है अपने पोस्ट ऑफिस से, करीबी पोस्ट ऑफिस से। अब वो पोस्ट ऑफिस कौन सा होता है, आपको जो बीआरपी मेल आती है आता है कि वीज़ा सक्सेसफुल, उसमें होता है कि उस पर तीसरे पेज पे जाएँ या सेकंड पेज पे जाएँ तो रेड कलर का एक एड्रेस लिखा होता है पोस्ट ऑफिस का। उसके ऊपर एक लाइन में लिखा होता है, अगर आप पूरी पीडीएफ जो आती है आपको वीज़ा लगने के बाद जो होम ऑफिस की तरफ से आपको ईमेल आती है, तो उसमें ये होता है कि आपको लिखा होता है कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो गया। उसके अगर दूसरे पेज पे जाए उस पर लिखा होता है कि आप अपना बीआरपी कार्ड जो है अपना कलेक्ट कर सकते हैं इस पोस्ट ऑफिस से। अब वो मोस्टली कहाँ पे होता है, वो पोस्ट ऑफिस हमेशा आपके या तो आपने अपना अकोमोडेशन के पास होता है या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के पास होता है। तो मोस्टली वो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी के पास कोई पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैटफोर्ड में है, तो मेरा पोस्ट ऑफिस जो होगा जहाँ से मैंने अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है वो भी स्टैटफोर्ड के पास ही किसी पोस्ट ऑफिस में होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर इसमें है तो ये है कि आपका पोस्ट ऑफिस लिखा होगा, आपने पोस्ट ऑफिस आना है। वो संडे को क्लोज होता है, बाकी दिनों में वो 5-6 बजे क्लोज होता है, कभी 5 बजे होता है, कभी 6 बजे होता है। तो आपने देख लेना कि कितने बजे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये है कि आपने जब यहाँ पे लैंड हुए हैं आपने क्या करना है, आपने अपना जाके अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है। उनको जाके अपना पासपोर्ट दिखाना है, स्टिकर दिखाना है ये पासपोर्ट का, तो वो आपको अपना बीआरपी दे दें। एक लेटर सा होगा उसमें आपका बीआरपी कार्ड होगा। वो सबसे पहला काम आपने ये करना है। जब वो हो जाएगा आपका, तो आपका 50% काम हो गया। बाकी अब सारे काम आपके ऑनलाइन होंगे, वरना इसमें अगर आपको स्पेशल पोस्ट भी जाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड काम की, जो बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के बाद है। बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के बाद आपका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो होता है आपने एनआई नंबर अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये आप गूगल में लिखेंगे अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके की एक वेबसाइट निकल आएगी। उसमें आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके अलावा वो ईमेल मांगेंगे आपसे, बाकी जितनी जो डिटेल मांगते रहेंगे आपने एंटर करते रहना है। तो उसके बाद ये होगा कि आपका जो एनआई नंबर अप्लाई हो जाएगा, आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और वो आपका जो बाकी नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो आपका 1 से 3 वीक्स तक आ सकता है, कभी कभी लेट भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चों का, मेरा भी और काफ़ी दोस्तों का भी हमारा 1 वीक में आ गया था। वो आपका जो होता है एनआई नंबर जो अप्लाई जब वो ऑनलाइन होगा, उसका जो लेटर होगा वो आपने अपनी अकोमोडेशन का देना होगा। इसलिए मैं आपको कहता था कि अपनी अकोमोडेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बाकी सारे काम, बैंक अकाउंट, एनआई नंबर सारे अपनी अकोमोडेशन से चलने हैं। तो आपने अपना एनआई नंबर अप्लाई करना है। उसमें है कि आपका जो लेटर है वो आपकी अकोमोडेशन पे आएगा लेटर की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, वो ऑनलाइन आपको नहीं आता। तो वो नंबर जो आप लेटर जो आपने हमेशा संभाल के रखना है अपने PSW तक, मैं कहता हूँ एंड तक आपने संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपकी एक प्रॉपर्टी, मतलब एक आपके नाम एक नंबर रजिस्टर्ड हो गया जो आपके लगातार एंड तक आपके साथ चलना है। तो वो कभी चेंज नहीं होता, वो आपके साथ फिक्स रहता है। अब वो नंबर आपके साथ फिक्स हो गया, और जब भी आप कहीं एनआई की जॉब करने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आपके पास एनआई नंबर है, तो आप कहेंगे जी मेरे पास एनआई नंबर है। वैसे अगर आपका एनआई नंबर नहीं आया लेकिन आपके पास रेफरेंस नंबर है, तो काफ़ी जगह पे आपका रेफरेंस नंबर भी चल जाता है। आप उन्हें बताते हैं कि मैंने अपना एनआई नंबर अप्लाई किया, और जो रेफरेंस नंबर है वो आप अपने सिस्टम में एंटर करके वो लिंक कर देते हैं। लेकिन मोस्टली केस पे वो एनआई नंबर ही मांगते हैं, और जो लेटर है वो आपने इनको दिखाना होता है। वो लेटर आपने संभाल के रखना है, आपका हर जगह यूज़ होगा। कभी कभी वो आपसे प्रूफ ऑफ फंड के लिए मांग लेते हैं, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई इदारे मांग लेते हैं, और कुछ जो बैंक हैं वो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए लेटर मांग लेते हैं। तो आपका जो एनआई लेटर है उस पर आपका एड्रेस भी लिखा होता है, तो वो एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज़ हो सकता है। तो आपने एनआई नंबर अपना अप्लाई कर दिया, तो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब आते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे, वो होता है आपका बैंक अकाउंट अप्लाई करना। तो उसमें आपका जो बैंक अकाउंट है कोई भी, क्योंकि जब आप अपनी जॉब करने जाएंगे तो आपसे आपका एनआई नंबर मांगेंगे और आपसे पूछेंगे आपका बैंक अकाउंट है। तो थर्ड मोस्ट काम जो है वो आपको बता दिया, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। तो उसमें ये है कि आपने अपना बैंक अकाउंट अप्लाई करना है। बैंक अकाउंट जितने भी अप्लाई करना वो बहुत ईजी है।
आप घर बैठे अपना BRP कार्ड आपके सामने, आप मोबाइल से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैंने जो बैंक अकाउंट खोले थे जो मुझे ईजी लगे थे वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना मोन्जो अकाउंट जब वो अपना खोल लेना है, ठीक है। मोन्जो अकाउंट में आपने अपना BRP कार्ड की फोटो अपलोड करनी है, सारी डिटेल एंटर करना है। तो वो आपका जो लेटर है वो आपका जो आपका ATM कार्ड होता है वो आपसे तकरीबन 3-4 दिन बाद आ जाता है, वर्किंग डेज बाद। तो आपका मोन्जो अकाउंट खुल जाता है। तो आपका मोन्जो अकाउंट अप्लाई होगा। मोन्जो अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में सादा पे या नया पे या इजी पैसा अकाउंट है, ऑनलाइन बैंकिंग है। तो एक अकाउंट आपका ये होना चाहिए। आपने अगर अपनी सेविंग करनी, मतलब आपने अगर डेली एक्सपेंस करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपने खोलना है लोकल बैंक आप बार्कलेस खोल सकते हैं, आप लॉयड्स खोल सकते हैं। उसके अलावा सेंटेंडर है, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं। तो मुझे जो ईजी लगा था वो लॉयड्स था, क्योंकि मैंने बाकी में भी ट्राई भी नहीं किया। मैं गया था बार्कलेस, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, करना, प्रूफ ऑफ फंड शो करना है, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस शो करना है। तो मुझे जो सेकंड इजी बैंक लगा है वो मुझे लॉयड्स लगा है। वो मोबाइल एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट खुल जाता है और उसके बाद आपका ATM कार्ड आ जाता है, वो प्रिंट हो गया तो आपको एक एक्टिवेशन कोड आ जाता है। वो एक्टिवेशन कोड आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में एंटर करना था, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी चलने लग जाती है और आपका ATM कार्ड भी चलने लग जाता है। तो ये 3 आपके काम हो गए। तो आपने सबसे आने के बाद यहाँ पे अपने सबसे पहले आपने ये 3 काम करने हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ये जो तीनों काम मैंने आपको बताए हैं, NI नंबर अप्लाई करना, बैंक अकाउंट ओपन करना और अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना, इन तीनों की कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये तीनों काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। आप ये काम आपने करने ही करनी है, ये आपसे बेसिक काम है। ये आपने जब कर दिया उसके बाद आप सिक्योरिटी में अप्लाई करते हैं, आप बाकी चीज़ों में करते हैं, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। वो आप पे खुद पे डिपेंड करते हैं कि आप 500 पाउंड जो है सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरा मशवरा ये, अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो फिर इन्वेस्ट कर दें, अगर नहीं है एक्स्ट्रा पैसे तो आप पहले यहाँ पे कहीं जॉब ढूंढ लें, उसके बाद जो है अपनी ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बाकी करें। बाकी अपना जो पैसे आप लेके आए उससे आप अपना खर्चा निकालें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि आपने अपनी जॉब कैसे हासिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे जॉब जो है वो रेफरेंस ही मिलती है या फिर आपको खुद चलना पड़ता है, खुद फिरना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि वो उस पर होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।